बच्चों, आज हम व्याकरणांश क्रिया वर्ब तो क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का मतलब वर्ब आप लोग एक्शन वर्ड जो होते हैं आप पढ़ चुके हैं। एक्शन वर्ड्स मतलब जो भी हंसना, रोना, भागना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, नाचना, रोना, ये सभी जो वर्ड्स जो होते हैं क्रिया होते हैं। मतलब क्रिया का मतलब जिन शब्दों से किसी काम का करना या होने का पता चलता है। मतलब उस शब्द के द्वारा हमें पता चलता है कि वो काम हो रहा है। राम भाग रहा है, तो राम क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो भागना जो होता है क्रिया, एक्शन वर्ड होता है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होने का पता चलता है। सीता सुंदर लिखती है। सीता सुंदर लिखती है, तो लिखती है, वो लिखना जो है वो भी एक एक्शन वर्ड होता है, वो भी क्रिया होता है। तो इस तरह से जिन शब्दों से मतलब सीता क्या कर रही है? लिख रही है। लिखने का काम हमें पता चल रहा है। राम दौड़ रहा है। दौड़ने से कौन दौड़ रहा है? राम। तो इस तरह से ये दौड़ना, लिखना, नाचना, गाना, हंसना, रोना, ये सभी शब्द जो होते हैं हमें उन शब्दों के द्वारा कुछ काम का पता चलता है। तो इसकी परिभाषा जो है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब ये जो शब्द यहाँ पर जो उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ये पूरे क्रिया के उदाहरण हैं। हंसना, रोना, भागना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, नाचना आदि एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होंगे जो क्रिया के शब्द। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। कौन से भी वाक्य में हम देखते हैं कि कंपलसरी ये कौन है? राम जो होता है कर्ता है। कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट, इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये पुस्तक जो होता है, पुस्तक कर्म होता है, ऑब्जेक्ट। और पढ़ना जो होता है वो क्रिया होता है, वर्ब। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है। ये वाक्य में कंपलसरी एक वाक्य में 3 कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 भी रहते हैं चिल्ड्रन। कर्ता जो होता है, काम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्म जो होता है, तो हमें राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है उसे कर्म कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ना जो होता है वो क्रिया है। तो ये कंपलसरी एक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। वो कौन से? फर्स्ट वन जो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या है? अकर्मक मतलब जो कर्ता कर्म के लिए, कर्ता उदाहरण राम सो रहा है, तो ये राम शब्द जो है ये कर्ता है और ये सोना जो है ये क्रिया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है चिल्ड्रन, तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है।
जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। राम सो रहा है। सो रहा है, कौन सो रहा है? राम। तो ये राम सो रहा है। जो कर्म जो नहीं रहता है, जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा ना होती है, उसका क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? तो कर्ता पर। वहाँ पर कर्म नहीं होता है चलन, क्रिया का कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राधा नाच रही है, घोड़ा भाग रहा है। भाग रहा है घोड़ा, मतलब उसमें वहाँ पर सब्जेक्ट है और क्रिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है चिल्ड्रन। तो ऐसे वाक्यों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक मतलब जो उसमें कर्म ना होते हुए क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सेकंड वर्ग जो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीन भी रहते हैं चिल्ड्रन। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में तीन भी रहते हैं। तीन, राम तेजी से भाग रहा है। तो इसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया भी है। तो इस तरह से राम तेजी से भाग रहा है। तो सकर्मक क्रिया में तीन भी होते हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फिर से एक बार देखिए बच्चों, क्रिया वर्ब। तो क्रिया का परिभाषा जो है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होने का पता चलता है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, क्रिया के उदाहरण हंसना, रोना, भागना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, नाचना आदि, ये पूरे जो होते हैं क्रिया के उदाहरण होते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो होता है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, मतलब यहाँ पर कर्म की अपेक्षा ना होते हुए क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर, मतलब यहाँ पर इस वाक्य में कर्म नहीं रहता है चिल्ड्रन। राम सो रहा है, तो यहाँ पर कहाँ सो रहा है वो यहाँ पर नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म की अपेक्षा ना करते हुए क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया मतलब इसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया भी होता है। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम तेजी से भाग रहा है। राम जो है किस तरह से भाग रहा है? तेजी से ये सकर्मक क्रिया है। तो राम किस तरह से भाग रहा है? तेजी से भाग रहा है। ये क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये है क्रिया।